हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है, तो बेटा इस किताब में जो आपका पाठ 3 है यानी विद्युत विभव, तो बेटा इस पाठ के अंतर्गत जो आपके न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनका हल हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। यानी बेटा इसी किताब में ये जो चैप्टर आपका है 3, इसमें जो आपका आंकिक प्रश्न है उन्हीं का हल हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। तो बेटा इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 3 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था। बेटा आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न 4 से हल समझेंगे। तो बेटा वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, क्योंकि बेटा हम जब भी इस प्रकार की नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हाँ बेटा, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, वो चाहे आपकी थ्योरी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे डेरिवेशन हो, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। तो वहां पे आपको थ्योरी मिल जाएगी और उसी के ठीक नीचे आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। तो वहां से बेटा आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ठीक, ये बात तो इतनी हो गई। ठीक है। हाँ बेटा, अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हुए हैं तो बेटा पहले आप फार्मूले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर 3 की फार्मूले वाली वीडियो बेटा पहले देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक, क्योंकि बेटा बिना फार्मूले याद किए हुए आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। बाकी कोशिश पूरी रहेगी आपको समझाने की। तो बेटा आप क्या करेंगे, फार्मूले वाली वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फार्मूले वाले वीडियो का। वहां पे क्लिक करके आप इस वीडियो देख सकते हैं। पहले सूत्र समझेंगे, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, मजा आ जाएगा। यकीनन मानिए, मजा ना आए बेकार है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां पे बेटा प्रश्न नंबर जो 4 है, तो पहले प्रश्न बेटा हम पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात कीजिए। बेटा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ गया होगा। अब बेटा देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को हम कैसे हल करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बेटा सारे पॉइंट लिखने होंगे। जब आप सारे पॉइंट लिख लीजिएगा फिर आप हल करेंगे। कैसे, देखिएगा यहां पे 0.01 कूलाम आवेश कहता है। बेटा आवेश को क्यू से लिखते हैं, तो बेटा यहां पे क्यू बराबर लिख लेंगे 0.01 कूलाम। आवेश का मात्रक बच्चे क्या होता है, कूलाम होता है। और बेटा क्या दे रखे हैं, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो बेटा कार्य को W से लिखते हैं, तो बेटा W बराबर आप लिख लेंगे 12 जूल। और देखिएगा बेटा वैद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। वैद्युत विभवांतर को मैंने पिछली वीडियो में बेटा आपको समझाया था, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें बेटा ये चीज ज्ञात करनी है। अब बेटा देखिएगा आपका फार्मूला होता है VB माइनस VA बराबर W बटे Q। ये बेटा फार्मूला लगा देंगे। अब बेटा देखिएगा इसे आप हल कर लेंगे। W के स्थान पर बेटा आप 12 लिख देंगे और Q के स्थान पे 0.01। अब बेटा यहां से हटाएंगे पॉइंट, ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 2, क्योंकि नीचे 2 संख्यावाद पॉइंट है। तो नीचे से जब हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो बढ़ते हैं, और जब ऊपर से हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ते हैं। जितनी संख्या के बाद हटाते हैं उतने जीरो बढ़ते हैं। तो बताइए ऊपर 1200 बन गया, बटे में केवल 1 है तो 1 हटा दिया जाता है। तो बेटा VB माइनस VA बराबर आ जाएगा 1200 वोल्ट, क्योंकि हमें वैद्युत विभवांतर निकालना है और यहाँ पे 1200 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसी के आगे हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 5 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 5 का हल हम आपको समझाते हैं कि कैसे किया जाएगा।
तो प्रश्न नंबर 5 में कहता है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से लाया जाता है। ठीक, किए गए कार्य की गणना कीजिए। नहीं, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो बेटा यहां पे 10 वोल्ट का विभवांतर दे रखे हैं, तो विभवांतर को भी V से लिखते हैं। तो V बराबर आपको 10 वोल्ट दे रखा है। बेटा प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न अपनी किताब से मिला लीजिएगा। आपको जो भी न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं यह कुमार मित्तल प्रकाशन भौतिक विज्ञान की कक्षा 12 जो किताब है उससे करवाए जा रहे हैं। अब बेटा देखिएगा, यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। कार्य का मतलब होता है W। दूसरी चीज अल्फा कण जो आवेश है उसको लाया जाता है 10 वोल्ट के विभवांतर से। तो सुनिए, सबसे पहले बेटा अल्फा कण पर आपको मालूम होना चाहिए कि आवेश कितना होता है। तो बच्चे अल्फा कण पर जो आवेश होता है 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ पे V बराबर W/Q आपका फार्मूला होता है। हमें इस प्रश्न में निकालना है W, तो Q की गुणा आप इससे करेंगे तो W बराबर आपका आ जाएगा VQ। इधर कैलकुलेशन हम किए दे रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा W इस V के स्थान पे आप 10 लिख देंगे और Q के स्थान पे बेटा 3.2 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन 10 के ऊपर हम 1 मान सकते हैं। हर संख्या की पावर 1 होती है। तो बेटा ये 1 है, ये 19 है। 19 में से 1 को जब बेटा आप घटाओगे तो बेटा कितना बचेगा? 18। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और हमें बेटा कार्य को जूल में ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न नंबर 5 था उसका भी हल बेटा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। तो बेटा प्रश्न नंबर 6 कहता है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी खर्च करनी पड़ती है। पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? बेटा हमें दूसरे बिंदु पर विभव निकालना है। तो सुनिए बेटा, यहाँ पे 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन सवाल के शुरू में ही एक पॉइंट है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश। तो बेटा आवेश कितना दे रखा है? 5। तो Q बराबर बेटा हम 5 कूलाम लिख लेंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ऊर्जा को भी W से लिखेंगे, कार्य को भी W से लिखेंगे। कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। W बराबर 25 हो गया। कहता है पहले बिंदु पर जो विभव है वो 10 वोल्ट है। इसका मतलब है VA बराबर बच्चे हम 10 वोल्ट लिख लेंगे और दूसरे बिंदु पर हमें निकालना है तो VB बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बेटा एक फार्मूला होता है VB माइनस VA बराबर W/Q। VB के स्थान पे बेटा आपको मालूम नहीं है, VA के स्थान पर बेटा क्या लिखोगे? 10। W के स्थान पे 25 और Q के स्थान पे बेटा 5। 5 एकम 5, 5 25। आप काट दीजिए, आप तो भैया दिमागी हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? VB माइनस का 10 बराबर में 5 लिख दीजिए। बेटा बटे का 1 माना नहीं जाएगा, ये 10 माइनस के हैं, इनको आप उधर ले जाओगे तो प्लस का हो गया। तो VB बराबर 10 और 5 कितने होते हैं? 15। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग प्रश्न नंबर 6 का भी हल अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग बेटा आगे के जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 7। चलिए बेटा जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न नंबर 7 का भी हल समझ लेते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। अब सुनिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या,
त्रिज्या को बेटा r से लिखते हैं, r बराबर 1 सेंटीमीटर। जब जब सेंटीमीटर आएगा उसे मीटर में चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो गया। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है तो 100 से भाग कर दीजिए या फिर हम 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं। सेंटीमीटर में हो, मीटर में बनाने के 10 की घात -2 से आप गुणा कर दीजिए, मीटर में बन जाएगा। और सुनिए, 1 कूलाम आवेश कहते हैं। आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, क्यू बराबर 1 कूलाम। और बेटा हमसे क्या कहता है, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। विभव का मतलब होता बच्चे v। अब बेटा एक फार्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। अब बेटा इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। इस q के स्थान पर हम 1 लिख देंगे, r के स्थान पे बच्चे 1 गुणे 10 की घात -2 लिख देंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? अब बेटा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। v बराबर यहाँ पे बेटा 9 गुणे 10 की घात, ये 10 की घात -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। 9 तो प्लस में है ही है, तो 9 2 कितने होते, 11। बताइए तो v का मान आ गया बच्चे 9 गुणे 10 की घात 11। और यहाँ पे विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है बच्चे, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे बेटा क्या करोगे, आप मात्रक डाल दो वोल्ट। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग प्रश्न नंबर 7 का भी हल हम लोग समझ चुके हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 का हल आज की वीडियो में समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि किस प्रकार से बेटा किया जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप सूत्र वाली वीडियो देखिएगा, सारे सूत्र कॉपी पे लिखिए, याद करिए, फिर वीडियो देखेंगे, मजा आ जाएगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, सभी प्रश्नों का हल हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, वो चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो। इस वर्ष कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल बेटा हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। बस आप क्या करें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। लाल रंग का आपको बटन दिखाई पड़ रहा होगा, क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात हम लोग करते हैं कि कैसे कैसे किया जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश, 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश है। देखिएगा यहां पे एक तरफ बच्चे लिख देते हैं 40 म्यूसी माइक्रोकूलाम है, प्लस में तो प्लस लगा दीजिए। इधर भी आपको 40 माइक्रो दे रखे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी है 0.4। बहुत ही विशेष बात है, आपको 0.4 मीटर है। और बेटा देखिएगा, ये तो बात इतनी हो गई। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। और सुनिए, माध्यम का परावैद्युतांक है 2, ठीक। तो यहां पे हमें मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है और मध्य बिंदु पर हमने P मान लिया। अब बताइए टोटल 0.4 है, तो बताइए ये कितनी रह जाएगी, 0.2 रह जाएगी। हाफ कर दीजिए, ये भी कितनी रह जाएगी बेटा, हाफ कर दीजिए। अब बताइए इस 40 के द्वारा P पर निकालेंगे क्या, विद्युत विभव। इसी प्रकार इस 40 के द्वारा P पर क्या निकालेंगे, विद्युत विभव, ठीक। तो इस प्रकार से 2 विभव हो जाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में आपको परावैद्युतांक दे रखे हैं, तो यहाँ पे K का मान हम लोग 2 लिख लेंगे, मात्रक होता नहीं है। हमें इस सवाल में बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, यानी मध्य बिंदु पर, ठीक। तो बेटा आप कैसे निकलेगा, देखिएगा, हमें मध्य बिंदु पर हमें इस प्रश्न में क्या निकालना है बेटा, वैद्युत विभव निकालना है। अब देखिए बहुत ही आसान है। तो यहां पे पहले हम V1 निकालेंगे। तो V1 बराबर आपका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K लगा दीजिए, आपको सवाल में K दे रखा है तो K लगा देंगे। और यहाँ पे Q बटे R, ठीक है। ये डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का फार्मूला, ठीक। अब बेटा यहां पे V1 लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है,
चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम बता चुके हैं 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। बटे में क्या रहेगा, के का मान कितना है 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का मान 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, के का मान 2 लिखेंगे। क्यों के स्थान पे आप 40, यहां पे म्यू है तो म्यू को चेंज करोगे तो 10 की घात -6 हो गया। आर के स्थान पे 0.2 लिख दोगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। हटाएंगे पॉइंट, ऊपर एक 0 बढ़ गया। यहां पे देखिए 2 दूनी 4 और 4 धाम क्या हो गया 40 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब सुनिए बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहां पे बेटा V1 लिख देंगे। अब देखिएगा ये 9 है, आप 9 को लिख लीजिए। बताइए ये 9 है, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3। यहां पे 10 है, यहां पे 10 है, 2 बार 10 है, 10 की घात 2, और यहां पे आपका 3 था, 3 और 2 कितने होते हैं 5, यानी 10 की घात आपका 5 बन जाएगा। कैसे, देखो 2 10 है, 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 चाहे 6 में कम करो, माइनस का 4 और 4 इसमें कम करोगे तो 5 बचेगा। ठीक, ये हमारे पास, हमको मात्रक लिख दीजिए वोल्ट, हमें यहाँ पे V1 का मान अच्छे से प्राप्त हो चुका है। अब बेटा इसी प्रकार एक सेंटेंस लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे V2 बराबर, क्योंकि ये उतना ही आएगा 9 गुणे 10 की घात 9 वोल्ट। बताइए ये बात आपके पल्ले पड़ रही है? अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बताइए ये V2 का मान आ गया। इसी प्रकार से 40 के द्वारा P पर निकालोगे, इधर भी निकालोगे तो सेम मान तो आएगा। ये V1 हो गया, V2 हो गया। तो यहां पे देखिएगा हमें बिंदु P पर निकालना है क्या, वैद्युत विभव, और मध्य बिंदु है P। ठीक, मध्य बिंदु क्या है बच्चे, मध्य बिंदु है आपका P। यहां पे लिख भी दिया मध्य बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बच्चे Vp बराबर फार्मूला V1 प्लस V2, यहां पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो V1 के स्थान पे देखिए बेटा, V1 के स्थान पे 9 क्रॉस 10 की पावर 5 और V2 के स्थान पे 9 क्रॉस 10 की पावर 5। 9 9 कितने होते हैं 18, 10 की पावर 5। हमेशा फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, या फिर बेटा आप इतना आंसर छोड़ दो तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो बच्चे यहां पे जो हमें मध्य बिंदु पर विभव निकालना था उसका आंसर जो आया हुआ है 18 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट आया हुआ है। और मुझे उम्मीद भी है कि आप प्रश्न नंबर 8 का जो हल था वो अच्छे से समझ गए होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 4 से लेकर प्रश्न 8 तक के सभी प्रश्नों का हल आज की वीडियो में समझा है, जो कि प्रश्न जो थे वो चैप्टर 3 से थे, यानी विद्युत विभव से संबंधित थे। आपको 4 न्यूमेरिकल, नहीं 4 नहीं 5, हाँ 5, यानी प्रश्न नंबर 4 से लेकर 8 तक करवाया गया है, यानी आपको 5 न्यूमेरिकल का हल आज की वीडियो में समझाया गया है। बेटा इसी पाठ में जो आगे के जो न्यूमेरिकल हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो भी अंत में केवल कहना चाहेंगे, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।